मैया ने लाला को उसी समय कुछ याद आ गया, मैया ने लाला को पालने में सुलाया और चली गई अंदर। अवसर देख करके पूतना ने कन्हैया को गोद में उठाया और भगवान ने जैसे देखा कि पूतना मुझे उठाने आ रही है, भगवान ने अपने अपने दोनों कमल नयनों को बंद कर लिया। महाराज, किसी ने पूछा क्यों बंद कर लिया? भगवान ने कहा भैया हम ग्वाल के घर में आए हैं, हमने सोचा था इस युग में आएंगे तो ग्वाल बाल के घर में खूब बढ़िया बढ़िया दूध दही घी खाने को मिलेगा, ये तो जहर पिलाने पहले में आ गई है। इसलिए तो बोले जहर पिलाने आई तो आप तो सर्व समर्थ शक्तिमान है। बोले हमने जहर का स्वाद नहीं चखा कैसा होता है, खट्टा मीठा कड़वा कुछ पता नहीं। बोले फिर क्या कर रहे थे? बोले जिन्होंने जहर पहले पिया था उन्हीं को बुला रहे थे कि आप आ जाओ, पहले जहर आप पी लो बाकी दूध। हाँ, और कुछ संत का मत है इसलिए बंद कर लिया कि अगर भगवान की नजर पूतना से मिल जाती नजर से तो पूतना जो करने आई थी वो कर नहीं पाती। दूसरा, एक साथ दोनों नहीं हो सकता। हंसब ठठाए फुलाऊ गालू, एक साथ दो काम नहीं हो सकता। दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते, ज्ञान और अज्ञान एक साथ नहीं रह सकते। तो जहां विद्या है, जो स्वयं विद्या नहीं, जो विद्यापति है, उनके साथ अविद्या कैसे रह सकती है? ज्ञान और अज्ञान एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। छठी के दिन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य छह विकार हमारे जीवन में है और यही छह दोषों से युक्त थी पूतना। छठी की रात भगवान को, छठी के दिन भगवान को मारने का प्रयास करती है और भगवान ने उसे उठा लिया। पूतना ने, भगवान ने उसके स्तनों को मुख में लिया और भगवान को जैसे अपने वक्षस्थल से लगाया। भगवान थोड़ी देर तो जो वरदान दिया था उसको निभाया, उसके बाद अपने वास्तविक स्वरूप में आए और पूतना के प्राण खींचना शुरू किया। अब पूतना चीखने लगी, सा मुंच मुंचाल मिति, छोड़ मुझे छोड़ मुझे। भगवान ने कहा बस यही तो एक खराबी है मुझ में, जल्दी पकड़ता नहीं और जब एक बार पकड़ लेता हूं तो फिर दोबारा छोड़ता नहीं। ये भगवान का स्वभाव है। फिर तो आर्या पार। और पूतना दर्द से चीखती कराहती चिल्लाती हुई नगर के बाहर भगी। लेकिन जाते जाते नगर के बाहर, गोकुल गांव के बाहर निकलते निकलते खाली जगह में देख करके पूतना का भीषण विशाल का शरीर वज्रघात, जैसे इंद्र का वज्राघात हो उस तरह भयंकर आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी महाराज। और जब गिरी तो सुखदेव जी कहते हैं राजन पत मानो अति तद्देह स्त्री गव्यु अंतर द्रुतमान चूड़या मास राजेंद्र महदासी अद्भुतम। 6 कोस यानी 18 किलोमीटर की परिधि में जो कुछ आया, पेड़ पहाड़ घर द्वार सब महाराज सीताराम हो गया, सब बिल्कुल मटिया मेट हो गया। इतनी बड़ी शरीर थी, कितनी? 6 कोस। इधर जब भयंकर गर्जना चीखने की आवाज सुनी, भागती हुई पूतना, तो सारे लोग निकल कर बाहर आए। अब तो मैया यशोदा बिल्कुल पागल हो गई, अरे मेरे लाला को राक्षस ले गया, राक्षस ले गया। भागते भागते जब पहुंची तो देखा क्या, इधर नंद बाबा भी पहुंचे। 6 कोस की भीषण शरीर के साथ पूतना मरी पड़ी है और भगवान इतने बड़े 6 दिन के कन्हैया उसके सीने पर खेल रहे हैं। नंद बाबा आए, सीढ़ी लगवा करके, सीढ़ी का प्रयोग करके नंद बाबा को उसके शरीर से उतारा गया और भगवान श्री कृष्ण के नाम को लेकर के ही भगवान कृष्ण की नजर उतार रही है मैया। इधर नंद बाबा आए, आदेश कर दिया कि यह दुष्टा है, अगर इसकी शरीर यहीं पड़ी रहेगी तो यह बदबू देगी। लेकिन कालांतर में कुछ ही समय के पश्चात नंद बाबा ने कहा इसके शरीर को टुकड़ों में बांट करके इसे अग्नि के हवाले कर दो, इसका संस्कार कर दो। जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो यह पूतना के शरीर से सुगंध निकलने लगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन्हें अपनी मां मान लिया था। ये पूतना राजा बलि की पुत्री है रत्नमाला। जब भगवान गए थे तो उन्होंने इतना सुंदर स्वरूप देखकर उन्हें अपना पुत्र मान लिया। भगवान ने कहा तथास्तु। और जब राजा बलि को छल लिया तो कहा जहर देकर मार दूंगी। भगवान ने कहा ये भी तथास्तु, दोनों वरदान दे दिया और वही पूर्ण किया। बोलिए राधे राधे। हम तो बोल ही रहे हैं, आप लोग भी कुछ बोल लिया करिए। बोले राधे राधे।
इसी से कल्याण है, बाकी और कोई साथ नहीं जाने वाला है। इसके पश्चात 6 दिन के भगवान थोड़ा और समय बीता। एक राक्षस आया सक्टासुर। देखिए, राक्षसों के मारने की कथा थोड़ा जल्दी जल्दी कर ली जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति जितनी देर रहेगा उतनी देर तकलीफ देगा। सक्टासुर का वध किया। 3 महीने के हैं भगवान एक दिन अचानक करवट घूम गए। घर में करवट उत्सव मनाया जा रहा है, और जब करवट उत्सव चल रहा है तो उसी समय सक्टासुर आया। भगवान रोने लगे तो भगवान को मैया गाड़ी के नीचे लिटा करके चली गई घर में, और इधर सक्टासुर जो आया वो बिना शरीर का है, अदृश्य छाया रूप में उस छकड़े पर गाड़ी पर सवार होकर भगवान को दबा कर मारने का प्रयास करता है। और भगवान को छोटे छोटे पैरों का एक छोटी सी ठोकर लगी, महाराज उड़ करके गगन में गया, और ऊपर से जब नीचे गिरा तो जय जय सीताराम हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक राक्षस इसके बाद आया जिसका नाम है तृणावर्त। एक दिन मैया भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर के दैत्यो नामना तृणावर्त कंसवृत्य प्रणोदित चक्रवात स्वरूपेण जहारासी नमभर्कम। मैया कन्हैया को नहला धुला करके टीका काजल लगा करके सुंदर अपनी गोद में बिठा करके दूध पिला रही है। भगवान ने अपने शरीर को बड़ा करना, भारी करना, वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। और मैया कि सोचा कि तो पहाड़ जैसा वजन हो गया, मैया ने उतार कर जमीन पर बिठा दिया। किसी कारणवश मैया महल के अंदर गई। इधर तृणावर्त बवंडर चक्रवात बन करके आया और भगवान को लेकर आकाश में गया, और वहीं मारने का प्रयास करता है। भगवान के इतने छोटे छोटे हाथ, भगवान ने उन्हीं नन्हे नन्हे हाथों से तृणावर्त की गर्दन को पकड़कर तब तक दबाया जब तक तृणावर्त के प्राण पखेरु उड़ नहीं गए महाराज। और इतना वजन बढ़ा दिया कि जो भगवान जो नीचे पहाड़ जैसा हो रहे थे ऊपर भी हो गए। ऊपर जाने की वजह वो लेकर जमीन पर आ गए। इस प्रकार तृणावर्त का उद्धार किया, और भगवान के नामकरण का समय आ गया। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोले पठये मुनि ज्ञानी, भूप बोले पठये मुनि ज्ञानी। महाराज नंद ने, नंदराय ने के घर में कन्हैया है। महाराज वसुदेव यदुवंशियों के पुरोहित गर्गाचार्य को बुलाया। गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंद से वसुदेव प्रचोदित। आप ब्रज भूमि में जाएं, नंद बाबा के घर में मेरे बालक की आयु के बालक है, उनका नामकरण करिए। और नंद बाबा के घर आए, गौशाले में नामकरण किया। ज्येष्ठ पुत्र इनके नाम अनेक अरूपा, इनके नाम अनेक अरूपा, मणि पमाप सोमदयन रूपा, मैंने प्रताप सोमदयन रूपा। शंकर सन बल भकर रामा, शंकर सन बल भकर रामा, कहे तीन अग्रज के नामा, कहे दीन अग्रज के नामा। बलराम भैया के नामकरण किए। शंकरषण, बलभद्र और राम। अब द्वितीय पुत्र कन्हैया का नंबर आया। वासुदेव और कृष्ण कन्हाई, वासुदेव और कृष्ण कन्हाई, इनके नाम अपर बहुराए, इनके नाम अपर बहुताई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बल में अधिक होने से बलराम
इनका जन्म आकर्षण के कारण लेकर गर्भ में विस्थापित किए, इसलिए इनका नाम शंकरषण। सब में जो रम जाए वही राम, राम रमनते योगिनः राम। बलराम शंकरषण, इसलिए इनका नाम बताया। और जब कृष्ण भगवान का नाम आया तो बोले वासुदेव और कृष्ण, ये दो नाम बताया। कहते हैं भगवान ने अपने जीवन में बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं की हैं महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानो भ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहृतु। भगवान थोड़े बड़े हो गए, अब भगवान कैसे चल रहे, घुटनों के बल। एक दिन मैया यशोदा अपने घर में बैठी दही मथ रही हैं और भगवान पीछे से गए, थोड़ी तोतरी तोतरी भाषा बोलने लगे। मैया कहते हैं मैया हमें माखन दे दो। तो माँ यशोदा कहती हम माखन देंगे लाला, लेकिन तुम पहले नाचो। जननी कहत नाचो तुम दई हो नवनीत मोहन, रुनक झुनक चलत पाय नूपुर धुनि बाजे। जब तुम नाचोगे तभी मक्खन दूंगी। भगवान रूठ गए महाराज। बच्चे रूठते हैं ना, कहाँ जाते हैं, जाओ हम तुमसे नहीं बोलेंगे, आज तो कट्टी चलाए। भगवान रूठ गए और रूठ करके कहते हैं जननी के शारी के आंचल गही रूठे श्याम। जननी में चंद्र ले हूं बचन उचारे हैं। जननी के सारी के आंचल गही रूठे राम, जननी में चंद्र ले हूं बचन उचारे हैं। तो मैया कहती हैं अरे लाला, चंद्र को उतारबो का सरल काम। अरे चंद्रमा आकाश में बसता है, उसको यहां उतारना कोई आसान है? काम यह कठिन नहीं बस को हमारो है, यह हमारे बस में नहीं है। तो एक भक्त कहते हैं चंद्र को जमीन पे उतारबो कठिन काह। भक्त कहता है जननी चंद्र को जमीन पर उतारबो कठिन काह। तैने तो कृष्ण चंद भूमि पर उतारे हैं। सोचहूं राजेश जननी तुम्हारे गृह सर्वशक्तिमान सुत होई के पधारो है। क्या कठिन है? और भगवान कहते हैं कि मैया मुझे चंद्र खिलौना दो। और भगवान मैया ने देखा कि लाला नहीं मानेगा, हाथी घोड़ा तमाम खिलौने के बाद, तो मैया ने एक सोने की थाली में जल भर कर रख दिया। चंद्रमा की परछाई गिरी तो भगवान से बोली वो देखो लाला। और भगवान तो महाराज छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, पल में रुष्ट होते हैं, पल में मान जाते हैं, मान गए। भगवान ने और अब थोड़े और बड़े हुए बच्चों के साथ भर के बाहर खेलने जाने लगे। खेलते खेलते एक दिन कन्हैया ने मिट्टी खा लिया। मृदा भक्षण। सुखदेव जी कहते हैं राजन एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदार का कृष्णो मृदम भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन। अभी मैया कृष्ण को समझाई बुझा रही थी, तब तक 2-3 मित्र ग्वाल बाल आए, बोले मैया तेरे लाला ने माटी खाई जसोदा सुन माई। मैया बोली हाँ सही मिट्टी खाए। कृष्ण ने कहा ना। किसने कहा? बोले ये देखो कह तो रहे हैं।
तो भगवान कहते नहीं मैया, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विंस, ये सारे झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या बोल रहे हैं। मैंने मिट्टी नहीं खाई, जगत का सबसे बड़ा झूठा कसम खा रहा है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा नहीं खाई? बोले हाँ। अरे अगर हमारी बात का विश्वास ना हो तो यदि सत्य गिरिस्तर ही समक्षम, आ सामने और पश्चिमे मुखम, मेरे मुख में देख लो। मैया ने कहा हाँ ये सही है। और जैसे मैया ने आकर मुख में देखा, खोल मुंह, भगवान ने वैसे मुख खोला। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुवीर सरिता सिंधु माहि कानन, बहुवीर सरिता सिंधु माहि कानन, देखी माया सब बीती गाड़ी, देखी माया सब बीती गाड़ी, अति समीत डोरे कर ठाढ़ी, अति समीत डोरे कर ठाढ़ी, तन पुलकित मुख बचन नयावा, तन पुलकित बचन नयावा, नयन मोद चरण सिरुनावा, नयन मोद चरण सिरुनावा, नयन मोद चरण सिरुनावा। मैया ने देखा तो अगणित रवि सिंह, कई कई सूर्य, कई कई चंद्रमा, कई शंकर, कई विष्णु, कई ब्रह्मा, अनेक पृथ्वी, अनेक नदियां बह रही हैं। कहां? भगवान के छोटे से मुंह में। मैया ने कहा इस पे तो कोई भूत प्रेत का साया हो गया। ये क्या हो गया? और जब मैया ने देखा तो भगवान, मैया मूर्छित हो गई, मेरे लाला को ये क्या हो गया? भगवान ने तुरंत मुख बंद किया और मैया को जगाया, मैया उठो। मैया उठी, अब हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही, अरे प्रभु जय हो दीनानाथ। भगवान ने कहा ये तो बड़ा गलत हो गया। अभी भगवान मान लेगी तो मंदिर में बैठा देगी, सुबह 4 दाना मिश्री 2 काजू एक छोटे से प्लेट में रख करके ले आएगी और घंटी बजा कर रख जाएगी, पालो। और फिर रात में फिर वह 4 मिश्री 2 छुहारा फिर लाके घंटी बजा जाएगी। ये तो हम भूखों मर जाएंगे। इसलिए माया से कहा, देवी मेरी मैया को जो देखा है वो सब भुलवा दो। अब माया का पर्दा गिरा दिया, और जब माया का पर्दा गिराया तो मैया ने कहा, अरे तो मेरा लाला है, लेकर घर आई। भगवान बड़ी लीलाएं किए हैं महाराज। थोड़ा और बड़े हुए भगवान तो भगवान माखन चोरी करते हैं। और पहली चोरी कहां किया? अपने घर में किया। हाँ, पहली चोरी अपने घर में, क्योंकि बच्चा चोरी कहां से सीखता है? अपने घर से। एक दिन मैया उधर से निकली तो भगवान बुला रहे हैं, मैया मैया मैया। इधर कन्हैया को मैया बुला रहे हैं, कन्हैया लाला कहां है? तो जब कन्हैया ने देखा अब चोरी पकड़ी जाएगी तो पहले बोल पड़े, मैया यहां आओ, मैया यहां आओ। क्या हुआ, कहां हो? बोले भांडी गृह में। ये भांडी गृह क्या होता है? बोले मैया वो जिस कक्ष में दूध दही रखा जाता है उस कक्ष में। अच्छा अच्छा। मैया दौड़कर पहुंची, क्या हुआ, तू यहाँ क्या कर रहा है, क्या हो गया? तो कन्हैया कहते हैं, मैया हमारे घर में चोर घुस आया है। हाँ, मेरे घर में चोर घुस आया। तो मैया ने कहा कहां? तो इतने छोटे से कन्हैया मैया की उंगली पकड़कर खींच कर ले जाते हैं और अपनी परछाई दिखाते हैं। बोले मैया ये देखो चोर। मैया मुस्कुराई, बोले अगर चोर ये है तो
तू क्या कर रहा था? बोले मैंने इसको एक हाथ से पकड़ रखा था। तो बोले अगर तुमने इसको पकड़ रखा था तो तेरे हाथ में मक्खन कैसे लग गया? धन्य है प्रभु की माया। भगवान कहते हैं मैया जो मेरे हाथ में तूने कड़े पहनाए हैं उसमें बाएं हाथ में जो कड़ा है उस कड़ा में तुमने पद्मराग मणि जो जड़वा रखी है। सूर्य की तेज रोशनी खिड़की के रास्ते उस पद्मराग मणि पर पड़ रही है और पद्मराग की गर्मी से मेरा हाथ जलने लगा था। तो अब दाहिने हाथ से तो मैंने चोर को पकड़ रखा था, तो अब बाएं हाथ से कैसे छूटता? तो बोला मैंने चोर को छोड़ा क्योंकि चोर ने मटुकिया छोड़ी, तो मैंने चोर को छोड़कर दाहिने हाथ से मटुकिया पकड़ ली मैया। अब मटुकिया पकड़ी तो धीरे धीरे मेरे दाहिने हाथ से बाएं हाथ में जो जलन हो रही थी उस जलन को शांत करने के लिए गौ मैया के शीतल मक्खन में अपना हाथ डुबा दिया था कि मक्खन लग जाएगा तो जलन थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक, तो ये बताओ जल यहाँ रहा था, तेरे होठ पर मक्खन कैसे पहुंचा? तो कन्हैया बोले मैया जिस हाथ से मटकी पकड़ी थी ना वो जमीन पर थी, अब मटुकिया के सहारे मेरे हाथ पर चींटी चढ़ गई और चींटी चढ़ कर क्या करके छिन्न से मेरे होठ पर काटी। तो मैं चींटी को अब दाहिने हाथ से तो भगा नहीं सकता था कि मटुकिया गिर जाएगी, तो मैंने बाएं हाथ से ही भगाई, सो वही मक्खन मेरे मुख में लग गया। मैया ने कहा एक तो चोरी ऊपर से समझा रहे हो उनको, चलो। भगवान को मैया लाड प्यार करके छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद भगवान मैया से पूछते मैया तुझे कौन सबसे ज्यादा प्रिय है? तो भगवान मैया कहती लाला तू। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक, तो चल मुझे गोदी में लेके बिठा। तो मैया दधी मथ रही हैं, लाला को गोद में बिठाई हैं। अचानक दूध पर रखा, चूल्हे पर रखा दूध उबला। मैया ने लाला को उठाए, ये जमीन पे पटका, भगी दूध बचाने। लाला ने कहा अभी मैं प्यारा था अब दूध प्यारा हो गया। लाला ने वही मथानी जिससे मथी दही मथ रही थी वही मथानी निकाला, जितनी मटुकिया रखी थी सब। और लाला ने मटुकिया क्यों फोड़ी? क्योंकि लाला ने कन्हैया ने मैया से माखन मांगा था। तो मैया ने कहा कि रुको थोड़ी देर, अभी ताजा मक्खन निकाल कर देती हूं। तो भाव गुरुजनों का है कि कन्हैया ने वो मटकियां इसलिए फोड़ी क्योंकि जो मेरे काम का नहीं वो फिर किसी के काम का नहीं है। लाला ने पुरानी सारी मटकियां तोड़ दी थी और उसमें एक मटुकिया ऐसी थी जो यशोदा मैया के दादी सास के जमाने की रही होगी। बड़ा क्रोध आया और मैया ने लाला को पोखल में बांध दिया। तद्दाम वधमानस्य स्वार्वकस्य कृतागसः त्वय अंगुल ओनम भूतेन संदधे अन्यच्च गोपिका। बहुत क्रोधी हो गया है, आज तेरा सारा क्रोध शांत करती हूँ, आज तेरी सारी जो उदंडता है सब निकाल दूंगी। मैया पकड़ कर ले गई बाहर आंगन में। एक ओखली खड़ी थी और घर की रस्सी ला करके बांधना चाहिए। द्वय अंगुलोन, जितनी रस्सी लाती सब मिलाने के बाद भी 2 अंगुल रस्सी छूट जाती। यही 2 अंगुल का अंतर जो है जीव और परमात्मा के बीच का है। ब्रह्म और जीव के 2 ही अंगुल का भेद है। वही भगवान बंध नहीं रहे। मैया थक गई और मैया कहती कन्हैया रे बंध तो जा, काहे नहीं बंध रहा? मैं थक गई रे। और जैसे मैया ने कहा मैं थक गई, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। न जाने कौन से गुण पर दया जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते
सुयोधन का विदुर से हर पहुँच करके विदुर से हर पहुँच करके भोग छिलको का लगा। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर द्रुपद जा की दशा पर द्वारका से दौड़े आते। द्रुपद जा की व्यथा पर द्वारका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से दूर पर दयानिधि रीत जाते हैं। न रोए वन कमल में श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए वन कमल में श्री पिता की वेदनाओं पर। उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीत जाते हैं। राधे श्याम 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 राधे श्याम। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीत जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीत जाते हैं। ओ दयानिधि रीत जाते हैं। ओ दयानिधि रीत जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मैया ने कन्हैया को ओखल में बांध दिया और चली गई यमुना तट पर अपना कार्य करने, भूल गई। इधर कन्हैया अभी घुटनों पे चल रहे हैं। अब जरा विचार करिए, हमारे कन्हैया बचपने से पहलवान थे। ओखलिया को घसीटते घसीटते ले गए महाराज। आंगन में 2 पेड़ थे यमलार्जुन के, और ले गए उसी में फंसा दिया महाराज, उड़का दिया। एक बार जोर से झटका मारा, गड़गड़ा कर पेड़वा उखड़ कर गिर गया। ये कई बार में ऐसा ताकत लगाया, ऐसा ठोकर मारा कि एकदम जड़ सहित पेड़ उखड़कर जमीन पर आ गया। और दिव्य 2 आत्माएं प्रकट हुई, दिव्य शरीर देकर भगवान के प्रकट हुई और भगवान से प्रार्थना करती हैं, नमः परम कल्याण नमः परम मंगलम वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः।
प्रार्थना करती हैं। ये दोनों कौन हैं? ये धनाध्यक्ष धनपति कुबेर के दो पुत्र हैं, मणिग्रीव और नलकुबर। इनको अपने बल का अभिमान था, क्योंकि इनकी शुमार होने लगी थी, इनकी गिनती होने लगी थी भगवान शंकर के गणों में, रुद्र देवों में। और भगवान की कृपा से भगवान ने उनको कहा कि नारद भगवान की कृपा से आपको हमारा दर्शन प्राप्त हुआ और आपका उद्धार हुआ, उद्धार करा दिया। और भगवान को उद्धार करके भगवान की जय जय गान करते हुए दोनों अपने अपने लोक को गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके पश्चात ग्वाल बाल आए। भगवान ने यहाँ भगवान का नया नामकरण होगा कुछ देर बाद गोपाल, क्योंकि भगवान ने यहाँ से गौचारण का कार्य आरंभ किया। भगवान गए वृंदावन। वृंदावन क्यों? क्योंकि ग्वाल वालों ने विचार किया कि जब से कन्हैया का जन्म हुआ है तब से रोज नए नए उत्पात गोकुल में हो रहे हैं, इसलिए अब यहां से हमको चल देना चाहिए। चलकर सब लोग चले गए वृंदावन। और वृंदावन गए तो वृंदावन कहाँ? वनम वृंदावनम नामम पसभ्यम नमकाननम गोप गोपी गवासेभ्यम पुण्या त्रितृण विरुधम। मैंने सुना है, उपनंद कहते हैं, मैंने सुना है कि वृंदावन में सुंदर पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था है, सुंदर नदियों का जल है। और लेकर चले गए वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास बहे जमुना महारानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधान। चारु वेद बखान करें और संत मुनि गुनी मन मानी। यमुना यमदूतन टारती हैं, भवतारती हैं श्री राधिका रानी। बोले राधा रानी सरकार की। ब्रज में सरकार किसकी चलती है? राधा रानी की। और भगवान सबको लेकर वृंदावन में आ गए। गाय बछड़ों को चराने गए। गाह पालयन्ति घोषेषु सदा गोवृत्तयो निशम। गोपाल इस्ते मया प्रोक्ता इस्ते शाम त्वय लक्षणम श्रुणु। गोपाल का लक्षण क्या है? जो गौवंशों की सेवा करे, गाय को पाले। और भगवान गौवों को चराने चले गए। एक दिन कंस ने एक राक्षस को भेजा, नाम है वत्सासुर। तम वत्स रूपिण वीक्षम वत्स यूथ गतम हरि। बछड़े का रूप बना करके भगवान के गौओं के समूह में आ गया और गौओं को तंग करने लगा। भगवान ने बालराम जी को इशारा किया, भैया देखिए तो एक नया सदस्य हमारे गैयों के समूह में भर्ती हो गया है और बड़ा तंग कर रहा है, जरा इसको समझाइए। अब बलराम भैया गए, पीछे से दोनों टांगों को पकड़ा, उठाया, घुमाया और जमीन पर पटक दिया। वत्सासुर के प्राण पखेरु जय जय सीताराम हो गए। इसके पश्चात दूसरा राक्षस आया। श्व श्व वत्सकुलम सर्वे पाययेष्यन्त एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासम पाययित्वा पपुर्जलम। एक दिन भगवान सभी ग्वाल वालों के साथ अपनी अपनी गायों को लेकर जल के पिलाने के लिए चले गए जलाशय पर और स्वयं भी जल पिए। उसी समय एक बड़ी सी गुफा दिखाई पड़ी और सारे ग्वाल बाल गैयों सहित उसी में जाने लगे। और पीछे पीछे वकासुर, क्षमा करिएगा, बगुला बड़ा सा मुख खोले खड़ा है। और भगवान सब लोग को देखा। जब सारे ग्वाल बाल आगे निकल गए तो उसने भगवान को अपनी चोंच में पकड़ लिया। महाराज भगवान ने कहा, अच्छा ऐसा? भगवान ने अपने शरीर को तुरंत गर्म करना शुरू कर दिया। और जब तो बगुले ने झपटा कर मुख खोला। भगवान ने कहा बस, और दोनों चोंच को पकड़ा, एक नीचे एक ऊपर करके चीर दिया। महाराज इस प्रकार बगुले का भी सीताराम हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसके पास आया अघासुर। इधर सारे ग्वाल बाल अपना अपना भोजन निकाल करके बैठे हैं कि अब हम लोग भोजन करें। और उधर अघासुर कंस का भेजा हुआ राक्षस वो सोच रहा है
अरे यह कृष्ण ही मेरे भाई का हत्यारा है। इसलिए उसने क्या किया, आज बड़ा सा अजगर बना और अजगर बन करके खूब बड़ा गुफा जैसा मुख खोल करके खड़ा हो गया। ग्वाल बाल उसमें समा गए। भगवान कृष्ण पीछे से गए। जैसे भगवान गए सुखदेव जी कहते हैं, शृण्वावहितो राजन्नपि गुह्यं वदामिते ब्रजो सिंहधस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमाशतुत। मुख बंद कर लिया भगवान। जैसे मुख बंद किया भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी श्वास नली दबकर बंद हो गई। श्वास का आवागमन बंद हो गया। श्वास टूटी और अघासुर के प्राण प्रखेरु छूट गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके पश्चात भगवान ने बड़े राक्षसों का उद्धार किया। धेनुकासुर सांड बन करके आया, बड़ा तंग कर रहा था। भगवान ने उसका उद्धार किया। इसके पश्चात एक सुंदर सा चरित्र आता है कालिया मर्दन का। कालिया दह जो यमुना जी में है, कालिया हृदय जो कुंड, परीक्षित जी कहते हैं कथमंतर जले अगाधे न्यून ग्राहद भगवान हनि। भगवान हिम कैसे भगवान ने उसे जाकर वहां पकड़ा। सांप तो पृथ्वी पर रहते हैं, वो जल में कैसे रहता है। तो सुखदेव जी कहते हैं उसके अंदर जो कालिया नाग के अंदर जो विष था उसका नाम है उलचण। उलचण विष से वो जल को खौलाता रहता। जो भाप निकलती उससे ऊपर से उड़ने वाले पशु पक्षी भी मूर्छित होकर गिर जाते। जो जल पी लेता वो तो मरता ही, जो हवा में ऊपर से निकलता वो भी मर जाता। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मैं इसका भी उपाय करता हूं। एक दिन अपने सभी मित्रों को लेकर श्रीदामा को लेकर के गेंद खेल रहे हैं और भगवान ने श्रीदामा की गेंद को जोर से फेंकी जो जाकर कालिया दह में गिर गई। अब श्रीदामा रोने लगे, मुझे मेरी गेंद चाहिए। नहीं देंगे भैया, अगर हमारा गेंदा न मिले तो घरे जा, तो पिताजी बहुत मरी हैं, बड़ी मार पड़ेगी। भगवान ने कहा चलो घर दूसरी दे देंगे। श्रीदामा ने कहा नहीं नहीं हमको वही वाली चाहिए। भगवान ने कहा वही चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है रुको। और भगवान ने कदम्ब की डाल से छलांग लगाई, कूद गए यमुना जी में। और यमुना जी में कूदे, पहुंचे कहां, कालिया नाग के पास। और नागिनों ने देखा कितना सुंदर बालक, लगे नाग को जगाने, नागिन लगी समझाने। मत जगाओ, नाहक प्राण ना गवाओ, यहाँ आए के, यहाँ आकर के क्यों अपनी मौत को जगा रहे। भगवान ने कहा ना, इन्होंने अपने तरह हमारी गेंद दबा रखी, मुझे मेरा गेंद लेना है एक। ये तो बहाना है। यहाँ इन्होंने जल को विषाक्त कर रखा है। जल पर्यावरण प्रदूषण को दोष का काम वहीं से शुरू हो गया था। जल की शुद्धता का कार्य भगवान ने ही शुरू कर दिया था। और कालिया नाग को जगाया, सुंदर भगवान और कालिया नाग में युद्ध हुआ। तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनमाली पम 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 पग पटकत फम 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 फनन ऊपर विम विम विनती करत नाग बधु आली। भगवान कभी कालिया नाग भगवान को पकड़ता, कभी भगवान कालिया नाग को। और भगवान ने लीला निकाली। क्या किया लीला, भगवान ने एक छलांग लगाई, कालिया नाग के सर पर 1000 फनों पर सवार हो गए। उसके सारे फन, जिस फन को भगवान को दसने के लिए उठाता, भगवान उसी फन पर आ जाते और एक हाथ से मुरली बजाते। भगवान ऐसा नृत्य करते, ऐसी थाप देते कि उस कालिया नाग के सर की खाल फट जाती। और होता क्या है, शम 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 सनकादिक नम 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 नारदादि मम मम महादेव बम बम बलिहारी। जादू कर गयो यशोमत को ये लाल, जादू कर गयो यशोमत को ये लाल। जाते नैना तारे तेरी चाल, जाते नैना तारे तेरी चाल। जादू कर गयो यशोमत को ये लाल, जादू कर रोज सता
जगावे सौत मुरलिया मोह जगावे सौत मुरलिया मोह जगावे नैना जाके जाके है कमाल जादू कर गयो यशमत कोई लाल जादू कर गयो यशमत कोई लाल जाके नैना तेरी हो जाके नैना पारे ही जाके नैना पारे ही जादू कर गयो यशमत कोई लाल जादू यशमत कोई लाल जादू कर गयो यशमत कोई लाल जादू कर गयो यशमत कोई लाल। नाग पत्नियों ने देखा कि तो भगवान के चरणों की थाप से हमारे कालिया सर की खाल फट जा रही है। रक्त रंजित कालिया नाग को देखकर नाग पत्नियां प्रार्थना करती हैं, नमस्तुभ्यम भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्न नाम्ना अनिरुद्धाय सात्वाताम पतये नमः। हे प्रभु छोड़ दीजिए, हम आपकी प्रार्थना करते हैं। यहाँ तक कि शंकर नारद सब भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान ने उनको छोड़ा इस शर्त पर कि जब कालिया नाग ने वहां से जाने का वचन दिया और कहता है प्रभु वयम खलाह सहोत्पत्त्या तमसा दीर्घ मनवयव, ये तो आपने दिया वो स्वभाव है, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। और भगवान ने उसे रमणीक द्वीप जाने के लिए कह करके कालिया नाग को मुक्त किया और कालिया नाग वहां से नागालयम रमणकम कस्मास्तत्याज कालियः कृतं किं वा सुपर्णस्य तैनैकेना समंजसम। कालिया नाग रमणीक द्वीप चला गया और भगवान सुंदर जीवन में लीलाएं करते रहे। एक दिन सारे ग्वाल बाल खेल रहे थे, उसी समय एक राक्षस से प्रलंबासुर आया। भगवान ने उस प्रलंबासुर का भी उद्धार किया। क्यों? क्योंकि वो ग्वाला बन करके आया था और पहचान करके भगवान ने दो टोलियों में अपने कुल को बांट दिया, पूरी मित्रमंडली को, और बलराम और कृष्ण को प्रलंबासुर ने अपनी पीठ पर उठा लिया और जंगल की तरफ भागने लगा। भगवान ने इशारा किया और बलवान भैया ने अपने बल को, अपने भार को, वजन को बढ़ाया और वहीं भर जैसे उतारा वैसे बलराम भैया ने उसे एक घूसा मारा और एक ही घूसा मारने में उसका शरीर फट गया। महाराज बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसके पश्चात सुंदर भगवान की लीला में वेणु गीत का प्रसंग आता है। शरद ऋतु में जब आसमान बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, कहीं कोई निशान नहीं रहता, कृषक अपने खेती का काम से निवृत्त होकर अपने घर को आते हैं। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने सुंदर छोटी छोटी प्यारी प्यारी गौ माताओं को चरा करके उनके बछड़ों के सहित गोधूली बेला में लौट करके वृंदावन से अपने घर की तरफ आ रहे हैं। तो सखियां भगवान के स्वरूप को देख करके आपस में कहती हैं, वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रतवासः कनक कपिसम वैजयंतीं च मालाम् रंध्रान बेड़ोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर वृंदारण्यम शपद रमणम प्राविशद गीति कीर्ति। भगवान का सुंदर स्वरूप को देख करके गोपियां मोहित होती हैं और कहती हैं कि हे देवी, हे सखी, ये कान पर कनेर का फूल, गले में माला, पैर की पाजेब, कंधे पर काली कांवर, कमर में मुरली, हाथ में लकुटिया लेकर कन्हैया कितना सुंदर लग रहा है। और ऐसे कन्हैया को देख करके ही फाटाई फूटो नयन जरई सुतन के ही काम, ही फाटाई फूटई नयन जरई सुतन के ही काम, द्रवई श्रवई पुलकई नहीं तुलसी सुमिरत राम।
भगवान का नाम लेकर के भगवान का स्मरण करते अगर आपके रोए प्रफुल्लित ना हो जाएं, आदमी कहता नहीं कि रोआ खड़ा हो गया, रोमांचित ना हो जाए, भगवान की याद में आपका हृदय गदगद ना हो जाए, प्रेम ना उमड़ जाए, और भगवान को देख करके भगवान के प्रेम में, भगवान के विरह में अगर आपकी आंखें सजल नहीं हो जाती तो ऐसी आंखों को फूट जाना चाहिए, ऐसे हृदय की गति को रुक जाना चाहिए, और ऐसे शरीर को गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं जल करके भस्म हो जाना चाहिए। कौन सी द्रवई श्रवई पुलकई नहीं जरई सुतन के काम। इसके पश्चात भगवान ने एक सुंदर सी और लीला किया। लीला क्या किया? उन्होंने समस्त नारी समाज को एक संदेश दिया। और लीला क्या किया? हेमंत ऋतु का प्रथम महीना, अगहन महीना जब आया तो ब्रज कन्याओं ने गोविंद भगवान कन्हैया को अपना पति रूप मानने में कात्यायनी मैया का व्रत किया और यमुना जी में स्नान करने गई। अपने अपने वस्त्रों को यमुना जी के किनारे तट पर रख करके सभी लोग यमुना में प्रवेश कर गईं। भगवान ने देखा कि ये सब यमुना में प्रवेश पा गई और कन्हैया ने सुंदर क्या किया, उनके सारे वस्त्रों को उठाया, गठरी बनाया, लेकर कदम की डाल पर चढ़ गए। अब गोपियां देखो वहीं से बंसी बजाने लगे। गोपियों ने कहा ये देखो मेरे वस्त्र लेकर कन्हैया चढ़ गया। तो सब धमकाई कि कन्हैया मेरे वस्त्र दे दो, अन्यथा मैं मैया से जाकर शिकायत करूंगी कि हम लोग स्नान करने गए थे घाट पर तो कन्हैया हमारे कपड़े चुरा ले गया। और ये वो घाट है जहां पुरुषों का आना मना है। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं वस्त्र नहीं देता तो मेरी मैया से कहो और हम तुम्हारे घर तुम्हारे पतियों के पास जा रहे हैं। ये देखो तुम्हारी अपनी अपनी पत्नियों के कपड़े। अंत में सभी गोपियां जब उलाहना धमकी छोड़ करके प्रेम निवेदन किया तो भगवान ने कहा ठीक है मैं देता हूं, लेकिन आज के बाद सौगंध खा लो कि कभी भी चाहे घर में हो, चाहे तीर्थ में हो, चाहे कहीं भी हो, माताओं को चाहिए कि बिना वस्त्र के कभी स्नान ना करें। क्यों? भगवान ने बताया 5 काम शास्त्र में वर्जित है नग्नावस्था में बिना कपड़ों के करना। स्नानम दानम होमम शयनम गमनम भुजिम विविस्त्रो न पुकुर्वीत कुर्याणः पापः कृत भवेत्। बोले देवी स्नान बिना वस्त्र के नहीं करना चाहिए, दान बिना वस्त्र के नहीं करना चाहिए, हवन नहीं करना चाहिए, और शयन अपने ही घर में अपने कक्ष में अपने बिस्तर पर भी सोना नहीं चाहिए, और सबसे आखिरी काम गमन। ये तो जरूरी, ये तो बिल्कुल असंभव है। क्यों? क्योंकि ट्रेन 9 बजे की होगी तो 7 बजे से तैयार होने में 9 बज जाएगा घर है, तो बिना कपड़े के जाने का सवाल नहीं है। ये 5 काम बिल्कुल वर्जित है। और जब गोपियों ने इसका वचन दिया तो भगवान ने उनके वस्त्र लौटाए। भगवान ने अपने जीवन में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की। महाराज कितनी लीलाओं का गायन किया जाए, असंभव है। आइए हम लोग गोवर्धन पूजा की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ही समय में मात्र 2 मिनट से 3 मिनट के अंतराल में गोवर्धन जी महाराज का पूजन होगा, और गोवर्धन जी को ला करके यहाँ स्थापित करवा लीजिए। भगवान ने एक सुंदर सी लीला रखी, और लीला क्या किया? राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निवर्हण ऐसा वै बाध्यते छुन्न हस्ताक्षान्ते कर्तुर्मर्हथ। एक दिन कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ गौचारण कर रहे हैं वन में, और ग्वाल बालों के साथ बैठे हैं। तो ग्वाल बाल ने कहा कि हे बलराम, हे कृष्ण, आप तो बड़े महाबली हैं, बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार किया प्रभु, हम ग्वाल बाल भूख से छटपटा रहे हैं, आप हम पर भी कुछ कृपा करें। कन्हैया ने कहा ठीक है, वहां कुछ दूर पे ब्राह्मणों की टोली बस्ती है, आश्रम है, वहां चले जाओ, कुछ अन्न आदि ले आओ। ये गए, ब्राह्मणों ने नहीं दिया, वापस आए, और जब ब्राह्मण नहीं दिए वापस आ गए, तब अंत में कृष्ण भगवान स्वयं गए। और जब ग्वाल बालों को भगवान के द्वारा भेजा गया, जब बताया गया कि कन्हैया ने मंगवाया है, तो वही ब्राह्मण पत्नियां हैं जो थोड़ी देर पहले उन्हीं ग्वालों को वापस कर दिया था। अब कृष्ण का नाम आया तो अपने हाथ थाल सजाकर लेकर आई हैं, और भगवान से कहा आप ले लीजिए।
और देवियों जब आई तो भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा अश्यताम करवाम किम यन्नो दृक्षया प्राप्ता उपपन्नामिदं हि वह। हे देवियां, आप हमको भोजन लेकर यहाँ तक आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। अब आप गोविंद ने भोजन कर लिया, कन्हैया ने भोजन पा लिया, कहा देवियों अब आप अपने अपने घर प्रस्थान करिए। तो सब ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी प्रभु इस घनघोर जंगल में अपने पतियों को छोड़कर हम अकेले आए हैं, अब जाएंगे तो क्या हमारे पति हमको स्वीकार करेंगे? तो भगवान ने कहा कि देवी आपने मेरे स्वरूप का दर्शन किया है, आप जाइए, आपके पति आपको स्वीकार ही नहीं अपितु आपको पूज्या भी मानने लगेंगे, आपको वो धन्यवाद भी देंगे। और जब गए तो ब्राह्मण ने उनके पति बड़ा धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि हमारी पूजा पाठ जन्मों की साधना व्यर्थ हो गई, इससे बढ़िया तो हम आपकी सेवा करें तो बढ़िया है। यह है भगवान की कृपा जिस पर हो जाए। वो संत कह रहे हैं जो जीवन पर्यंत भगवान का नाम लिया, जन्म जन्म मुनि जतन कराही लेकिन अंत राम कहीं आवत नहीं। और ब्राह्मण पत्नियां सहज भगवान को भोग लगा के चली आई महाराज। और यह सुन करके देख करके ब्राह्मण अपने आप को धन्य कहते हैं, अपनी पत्नी को धन्य कहते हैं और अपने आप पर अपने कुल को धिक्कार करते हैं। धिक कुलम धिक क्रियाद्याक्षम विमुक्षा त्वक्षो धसी। बोले हमारे कुल पर धिक्कार है, उस कुल को धिक्कार, उस तन को धिक्कार जो ऐसी पत्नी पा करके उनका परित्याग कर दे। भगवान की कृपा हो गई। क्यों? कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी है, ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो, करतूती बड़ी जग में प्रगति है। गजबाज पे द्वार, गजबाज है द्वार मनुष्य हजार, तो इंद्र समान में कौन घटी है। सो सब कृष्ण की भक्ति बिना, वो ब्राह्मण कह रहे हैं, सो सब कृष्ण की भक्ति बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी। आप धन्य है देवियां, और सब लोग भगवान को कृपा देने से। और जब सबने मिलकर भगवान की प्रार्थना किया तो भगवान ने उनको वरदान दिया कि द्वापर में इस युग में आप सभी लोगों को हमको अन्न प्रदान करने के फलस्वरूप शरीर छोड़ने के साथ ही आप लोगों को विष्णु पद की प्राप्ति होगी, विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसके पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण देखते क्या है कि उनके घर में सुंदर सुंदर मालपुआ पकवान पक रहा है, सुंदर सुंदर मालपुआ पकवान बन रहा है। उन्होंने मैया से कहा मैया एक पूड़ी दे दो, एक लड्डू दे दो। मैया ने कहा नहीं अभी पूजा होना। तो भगवान ने पूछा कोई त्योहार तो है नहीं, कोई उत्सव तो है नहीं। तो किसी ने बताया कि नहीं इंद्र का याग है, अर्थात इंद्र का पूजन है। तो भगवान ने पूछा कत्यताम में पितः कोयम सोम संभ्रमो उपागतः किम फलम कस्य चोद्देश केन वा साध्यते मख। ये इंद्र याग क्या है और इंद्र क्या फल देने वाले हैं, क्यों इंद्र की पूजा कर रहे हैं? तो नंद बाबा ने कहा कि इंद्र जो है इनके अधीन वर्षा है, और इंद्र प्रसन्न होंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो जल होगा, जल होगी तो प्रकृति हरी भरी होगी, गौएं पुष्ट होंगी, गौएं पुष्ट होंगी तो दुग्ध देंगी, और जब गौएं दुष्ट दूध देंगी तो उन दूधों से ग्वाल बाल सारे लोग पुष्ट होंगे, हम सुखी रहेंगे। तो भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बोले पिताजी, हे बाबा, सुख दुख कोई किसी को देने वाला नहीं है। सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता परो ददाति कुबुद्धि रेशाम अहम करोमि, अहम करोमीति वृथा विभानम स्वकर्म सूत्रम ग्रथितो ही लोक।
हम वृथा अभिमान करते हैं कि हमने एसी लगवा दिया, हमने गाड़ी खरीद कर पिताजी को, अरे आप क्या देने वाले हो, एक सांस तो ले नहीं सकते। सबको समझाया और सब मान गए। तो तैयारी हुई किसकी? बोले प्रकृति की पूजा करो, वर्षा इंद्र नहीं करवाते। बोले कौन करवाता है? बोले वर्षा करवाते हैं पेड़, वर्षा करवाते हैं पहाड़, जिनकी तलछटी में हम रहते हैं। तो कौन? बोले गोवर्धन भगवान। और सारे लोगों को मना लिया। देखिए त्रेता युग में भगवान राम सबकी मानते हैं, और यहाँ द्वापर में भगवान कृष्ण 7 साल के हैं लेकिन किसी की नहीं मानते, सब उनकी मानते हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये लीला पुरुषोत्तम है। और भगवान ने सबको मना लिया। स्वर्ण निर्मित विशान स्वरूपा रूप्य समृत खुरागृत हारा किंकड़ी प्रकर झंकृते युक्ता नैचकी निचयतो रुंचिमांचन। गोपाल चंपुक में कहा, जिस बैलगाड़ी पर सामान लदकर पूजा के लिए गया, 56 भोग बन करके गया, तैयार होकर के गया, वो स्थान, उस बैलगाड़ी को सुंदर सजाया गया। उन बैलों के सींगों को सोने से सजवा दिया गया, पैर में जो खुर होती है खुर को चांदी से मढ़वा दिया गया, सुंदर हीरे मणियों से जड़ित रेशमी वस्त्रों से उनके पीठ पर डाल करके लेकर के सारे लोग नंद बाबा के साथ पहुंचे हैं। कहां कहां पहुंचे? गोवर्धन भगवान के पास। और गोवर्धन भगवान के पास पहुंचे तो सुंदर पूजन की तरफ बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं ये गोवर्धन भगवान सामने हैं, इनकी पूजा करो। किसी ने कहा ये तो पहाड़ हैं। गोवर्धन जी को लेकर बाहर आइए। सभी लोग गोवर्धन भगवान से कहते कन्हैया किसको पूजा करें? बोले ये तो पहाड़ है। बोले ये पहाड़ नहीं, गिरिराज भगवान है। और सारे ग्वाल बाल गिरिराज भगवान का पूजन करते हैं। नंद बाबा का हाथ पकड़ करके कन्हैया खड़े हैं और सारा मालपुआ रसमलाई सब चढ़ा करके, दूध घी दही सब कुछ चढ़ाकर भगवान का पूजन करते हैं। और तभी क्या देखते हैं कि जो नंद बाबा की उंगली पकड़ कर कन्हैया खड़ा है, वही कन्हैया ऊपर से सब खा रहा है। तो सबने कहा ये तो माया कर रहा है, ये तो कन्हैया है। बोले वो कन्हैया नहीं है, वो गिरिराज भगवान है। कन्हैया ये देखो खड़ा है। और सब लोग बड़े भाव से सुंदर खड़े होकर के गोवर्धन भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। आइए हम सभी लोग गोवर्धन भगवान के पास चलते हैं। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तोते पान चढ़े तोते फूल चढ़े, 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 तोते चढ़े फूल की धार हाहार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। परीक्षित जी और
आप आकर के गोवर्धन भगवान का पूजन करिए। तत्पश्चात बारी बारी से आप सभी लोग आकर भगवान के दर्शन करके अपने स्थान पर विराजमान होकर आरती करेंगे। चकलेश्वर चकलेश्वर है वे श्याम तेरे माधव मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माधव मुकुट विराज कंठा साज रहे मेरे गले में कंठा साज रहे तेरे 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 गले में कंठा साज रहे थोड़े से थोड़े से थोड़े से चमक रहो तेरे कान में कुंडल चमक रहो तेरे कान में कुंडल चमक रहो तेरे कान में कुंडल चमक रहो तेरे झांकी तेरे झांकी तेरे झांकी बने विशाल तेरे मुकुट विराज रहो तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो बाबा माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण तेरे राज धरण प्रभु तुम्हारी शरण 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 प्रभु तुम्हारे सहारे जीवन मरण प्रभु तुम्हारे सहारे जीवन मरण तुमने किया मेरा पोषण भरण तुमने किया मेरा पोषण भरण गिरिराज शरण प्रभु तुम्हारी गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण निधि तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण निधि तुम्हारी शरण मेरा
प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बोले गिरिराज भगवान की जय। 56 भोग से भगवान को पुष्ट करके सभी भक्तों ने भगवान की आरती का दर्शन हम सभी लोग करेंगे। आइए, कम से कम आप लोग इतने भक्त हैं जो खड़े हैं, आरती हो रही है, बारी बारी से आके गिरिराज भगवान के दर्शन करके प्रणाम कर लीजिए। बाकी आरती प्रज्वलित। हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वादश प्राणिश मुखाग्निरजायत। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, हे बनवारी तेरी आरती गाओ, हे भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, छवि बनिहारी हे भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में, उन चरणों में शीश नवाओ, आरती तुम्हारी तेरी आरती गाओ। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्रभु चरणों में, प्रभु चरणों में बलि गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम बुद्धिविद्याहारम, कामसूत्रम हृदयारविन्दम, अहं भवानी नमामि, तमेव मां प्रतिभातमे, तमेव कौतो जगदात्मे, द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राधे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम जय 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 राम राम बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोले अयोध्यानाथ भगवान की जय। सभी लोग जोरदार जयकारा लगाइए। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले श्री राम लला सरकार की, बोले श्री राम जन्मभूमि की, बोले काशी विश्वनाथ की, गंगा मैया की, सरजू मैया की, यमुना मैया की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की, धर्म की